फूल वाले चचा ने अपने आप को ही भारत में दे दिया। ये सिलसिला ऐसे ही नहीं है। 1970-71 में उनकी बेटी ने नागरिक सम्मानों की कमेटी की चेयरमैनशिप की, उन्होंने भी अपने आप को दे दिया। मुझे बताइए ये भारत में 2 कौड़ी का हो चुका कि नहीं हो चुका? और वो ज्ञान दे रहे हैं कि 3 मूर्ति से विजनरी प्रधानमंत्री जहां रहते थे उनका थोड़ा नाम कम कर दिया। मैं कहूं कम ही कर दिया, यही गनीमत है। उनको इसकी चिंता है। तो 2 ने तो अपने आप को ले लिया और तीसरा पायलट से हेलीकॉप्टर उड़ा रहा था, यकायक देश उड़ाने लगा वो। इसका क्या महान कंट्रीब्यूशन है, कहा गया ये नई टेक्नोलॉजी का भीष्म पिता है, उनको भी दे दिया गया। राजीव गांधी भी भारत रत्न है। और आप इस बात को, उस तड़प को नहीं समझ पा रहे कि ये जो बेचारा बचा है, उसके दुख को समझिए, उसकी तकलीफ को तो समझिए। आप तो सनातनी हैं, करुणा भरा आपका दिल है। वो हर तरीके का ज्ञान बांट चुका है। उसने आलू से भी सोना बना के दिखा दिया। वो अच्छा खासा पैंट कुर्ते में घूम रहा था, आपने जनेऊ डलवा दिया। आप उसके पीछे पड़ गए। इस स्थिति में उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और उसे दूर दूर तक नहीं लगता कि मैं किस दिन भारत रत्न लूंगा। इस फ्रस्ट्रेशन में वो क्या क्या कर रहा है उसको खुद नहीं पता। उस पर तरस खाइए, उसको थोड़ा तरस वरस खाइए उसके ऊपर, उसकी परेशानी को समझिए। क्योंकि ये सिलसिला रुक गया आगे तो उनकी बहन मौजूद है। बहन की जब भी राजनीतिक विश्लेषण होता है, इस देश के कैसे छिचले और स्तरहीन लोग उनकी बातचीत करेंगे कि ये जो है इनकी क्वालिफिकेशन क्या है। ये इंदिरा से इनकी नाक मिलती है, ये इंदिरा की तरह दिखती है, ये इंदिरा की तरह चलती है। अरे मेरे भाई, कुछ फिरोज का भी कंट्रीब्यूशन है कि किसी और का है? कि सारा कंट्रीब्यूशन इंदिरा का ही? कुछ फिरोज से भी मिलता है कि बताओ कि नहीं बताओ? लेकिन चल रहा है। वो बेचारा फिरोज की भी आत्मा कांप रही होगी कि सभी कुछ इंदिरा से मिलता है, मुझसे भी कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका। वो अपना ज्ञान दे रही है। ये इसलिए नहीं हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि 2014 से पहले आप जब वोट डालते थे तो आपके मूल में मैं यादव हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ठाकुर हूं। इन 70 सालों में भाईजान ने आपकी जान ले लेके बता दिया है कि हम सिर्फ जान ही लेते हैं, कुछ देते नहीं हैं। आपको इतना चौराहे चौराहे मारा गया है, गली गली मारा गया है, और आप जिन बातों को नहीं सुनना चाहते थे उसे सुनने के लिए जबलपुर के इस हॉल में और इस हॉल के बाहर भी खड़े होकर लोग सुन रहे हैं। यही बदलाव है। इसलिए ये अभी शुरुआत है। इसको किसी भी कीमत पे, कोई बड़े से बड़ा आदमी आ जाए, बड़े आदमी की हमारी संस्कृति में इज्जत करनी चाहिए। झूठ बोले तो मन से उतार देना चाहिए। डरिएगा मत। और यह भाव जब भी पैदा होगा, मंच पे बोलने वाले से आप ये उम्मीद रखें कि इससे मुझे कुछ चाहिए ही नहीं है। इसलिए इस सिलसिले को जो आपने शुरू किया है, वोट डालने से पहले मैं ब्राह्मण हूं, मैं यादव हूं, मैं बनिया हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये लोग, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूं,
20 साल तक उसी दुनिया में था, बहुत पास से 5 इलेक्शन देखे हैं। मैं जब भी कभी इसकी विवेचना करता हूँ, मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कोई किताब लिखूँ, किताब लिखने का समय नहीं है, मैं ऐसे बोलता रहता हूँ। यही किताब है मेरे लिए। जब भी इसकी सही पॉलिटिकल कमेंट्री होगी, अगर ईमानदार लोग होंगे, जो मुझे दिखते नहीं हैं, जिन्होंने 2014 में ईमानदारी से भारत की पत्रकारिता में किसी ने इसका विश्लेषण नहीं किया, इसलिए वो यहां आए थे टाई पहन करके। आप उनसे नाराज हो सकते हैं, उनको गाली दे सकते हैं कि उन्होंने आपको गुलाम बनाया, ये आपका राइट है, लेकिन उसी देश के सबसे बड़े अखबार ने 2014 की जीत के बारे में जो लिखा, हिंदुस्तान का घटिया से घटिया पेपर, जो बहुत सारे लोग अपने संगठनों के भी निकालते हैं, उनकी भी औकात नहीं थी कि सही बात लिखते हैं। इसलिए श्रेय देना चाहिए। मैंने कहा ग्रेट ब्रिटेन का सबसे बड़ा पेपर 2014 में जब ये रिजल्ट आया तो उनके एडिटोरियल पेज पे ये विवेचना थी, 70 सालों में भारत में पहली बार भारतीय सरकार बनी है। आपके किसी पेपर ने लिखा, किसी टेलीविजन पे देखा? नहीं, चाटुकार दलाल हैं यहां एक से एक बड़ा, हम लिख देंगे तो ये बड़े हो जाएंगे। इसने उनको अपनी औकात पे ला दिया है, वो बात ही नहीं करता है इनसे। माइक लेके कभी दीवार में सर मारते हैं, कभी कहीं सर मारते हैं, कभी बकरे की बाइट ले रहे हैं, कभी गाय की बाइट ले रहे हैं, ऐसा कर दिया है इनको। ये समझते थे कि यही किसी को बड़ा करेंगे। उसने संवाद की शैली स्थापित की। और ध्यान रखिएगा, जब ये मैं बात कहता हूं तो उसके इर्द गिर्द भी बड़े बड़े मक्कार हैं। एक ऐसे थे, ओहो हो, वो सुबह से कड़ी निंदा करते करते रात में सो जाते थे। ये दौर निंदा करने का नहीं है, जिंदा सुला देने का समय है। कड़ी निंदा से कुछ होने वाला नहीं है। ये निंदा करते करते आज 2011 का सेंसस बताता है, ये मेरा सेंसस नहीं है, और आपके ठेकेदारों को इसके बारे में आपको नहीं बताते। मैं डराना नहीं चाहता, ये भारत सरकार का आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूं, ये मेरा आंकड़ा नहीं है। 2011 का सेंसस खोल के देख लीजिएगा, गूगल पे जाकर के भारत सरकार की जनसंख्या आयोग की देख लीजिएगा। 2011 में भारत के 29 राज्यों में से 9 राज्य में आप 2 से 3% रह गए हैं। मंच पे बैठ करके आप कुछ भी कहिए, हम इतने हैं, हम उतने हैं, और आप सच नहीं बोल रहे। इसलिए मेरी विनती आपसे है कि जो यहां आया है, इतने प्रबुद्ध लोग हैं, मुझसे उम्र में बहुत बड़े होंगे, मेरे बालों से मेरी उम्र पर मत जाइएगा, ये धूप में हो गए हैं। आज भी भाई सच तो बोलो, कम से कम अगर किसी बात पे कन्विंस्ड हो। फिर कहता हूं, मैं जो कुछ भी यहां कह रहा हूं, अब तक 500 से ज्यादा भाषण में कह चुका हूं। आप मुझ पे एकदम यकीन न करें, एक बार मैं जिन तथ्यों को रख रहा हूं, उन तथ्यों को वेरीफाई करें और अपने आप से कहें कि आज अपने जीवन के जो 2-3 घंटे आपने मुझे दिए हैं, ये तभी मेरे लिए सार्थक होंगे जब मेरी किसी बात से चेक रीचेक करने के बाद आपको बात सही लगे। अपने आप से कहिएगा, हाथ जोड़ के इसलिए विनती कर रहा हूं कि मेरे पास अब कोई रास्ता बचा नहीं है। आप यहां से जाएं, किसी संगठन के हैं या नहीं हैं, किसी पार्टी के हैं, किसी नेता के, किसी के भी आप हैं, इसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है। 5 लोगों को, सिर्फ 5 लोगों को इस संचार क्रांति के दौर में कह रहा हूं, 5 लोगों को इस मंच से कहे हुए वो चीजें जो आपकी हत्या का कारण हैं, जिनके बारे में बोल रहा हूं, सिर्फ 5 लोगों को बता दीजिएगा, मेरी मुहिम मजबूत हो जाएगी।